भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार बीजेपी में शामिल हुए। तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। आज बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसी कड़ी में आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक और इससे पहले राष्ट्रीय जनजन पार्टी के भी अध्यक्ष आशुतोष बीजेपी में शामिल हुए। इस बात के कयास पहले भी लगाए जा रहे थे। बिहार तक को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था, इशारा इस तरफ भी किया था, लेकिन तब पत्ते नहीं खोले थे। आज सीधी बातचीत हमारे साथ करने के लिए आशुतोष मौजूद हैं। आशुतोष जी के बारे में एक और बात हम आपको बता दें कि लगातार सामाजिक कार्यों में वो जुड़े रहते हैं, जहां भी जाते हैं अपने समाज की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनके राजनीतिक वजूद को देखते हुए उन्हें आमंत्रित किया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। क्यों शामिल हुए, क्या चुनाव लड़ेंगे, बिहार की राजनीति में क्या करेंगे, नीतीश कुमार के साथ आशुतोष यह भी चर्चा थी कि क्या जेडीयू में जा सकते हैं, क्या प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। इन तमाम बातों पर अब पटाक्षेप हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब आशुतोष हो चुके हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका बिहार तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी नमस्कार और आपके बिहार तक के तमाम दर्शकों को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियल आज आप शामिल हो गए। कुछ लोगों ने, जब हम इस लाइव को कर रहे थे और लोगों को इस बात की पहले जानकारी आप दे दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में आप देर से शामिल हुए, मन बहुत पहले से था या सही समय पे आए आप? नहीं, कोई भी जब इतना बड़ा निर्णय जीवन का यदि हमने लिया है सर, तो काफी सोच समझकर, बहुत ही हर विषय पर चिंतन करके और उसके बाद ये निर्णय लिया है। और आप तो जानते ही हैं कि हम 9 सामंतियों से अकेले ही लड़ रहे थे इतने दिनों से, और अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जहां पर हम खुलकर अपनी बात कर सकते हैं। खास करके आप शायद इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि हम लोग की धमनियों में जो रक्त बहता है वो राष्ट्रवादी है, वो सनातनी है। और राष्ट्र के खिलाफ, सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को, नक्सलियों और उनके संगठनों और उनकी पार्टियों को अपने साथ गठबंधन में शामिल करने वालों को, जिनकी वजह से हमारे हजारों माताएं, जिनकी कांच की चूड़ियां हाथों से टूट गई और चांदी की चूड़ियां पहनाई हैं, जिनके माथे का सिंदूर छिन गया, हजारों लाखों किसान जो घर छोड़कर, गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए, सैकड़ों ऐसे जवान हमारे देश के जिनको आईडी लगाकर दंतेवाड़ा और इन जगहों में ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया, वैसे देशद्रोहियों के साथ गठबंधन करने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सवाल है आशुतोष जी, चूंकि आप एक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, जब चूंकि अब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो ये सवाल, इन सवालों से आपको दो चार होना पड़ेगा। आपकी पार्टी, क्या अब सीधा पहला खुलासा आप ये करिए कि जो पार्टी थी जनजन पार्टी, क्या उसका भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है, गठबंधन हुआ है, क्या हुआ है? और इसकी नौबत क्यों आई कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा? सीधा सवाल। ये आपके स्टूडियो में पिछली बार ये सवाल हुआ था सर, तब मैंने इसको टाला था कि इसका जवाब आगे दूंगा, लेकिन आज वो समय आ गया है कि इसका जवाब दिया जाए। देखिए सर, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर हम अपने लोगों का ही नुकसान करेंगे और बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और आपके जितने भी दर्शक मुझे आज देखेंगे या सुनेंगे, ये सब लोग इस बात से भली भांति परिचित होंगे। और दूसरी बात रही कि हम लोग न चाहते भर में, जैसे पिछले विधानसभा में हमने 47 विधानसभा सीटों से उम्मीदवार उतारा था, तो जितने भी वोट हमने पाया अलग अलग विधानसभा में, तो वो वोट आप अंदाजा लगा सकते हैं, या जितने भी राजनीतिक विश्लेषक आपके स्टूडियो में आते हैं वो भी इस बात को बखूबी जानते होंगे कि हमने किसका वोट पाया या किसका वोट काटा। ना चाहते भर में भी उनको लाभ पहुंचा, जिनको लाभ पहुंचाना हम नहीं चाहते हैं।
जिनकी वजह से आज बिहार की ये दुर्दशा हुई है, जिनकी वजह से हम लोग या हमारे समाज के लोग, वर्ग के लोग, किसान लोग गांव छोड़ने को मजबूर हुए, जिनकी वजह से न जाने कितनी नरसंहारें हुई, बिहार को बेरोजगार की फैक्ट्री बनाया गया, वैसे लोग को न चाहते भर में लाभ मिलता था। और इसका पूरा का पूरा श्रेय कहें या दोष कहें, ये मेरे ऊपर ही आता था। तो हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर और एक राष्ट्रवादी, एक सनातनी, एक विकसित भारत की संकल्पना और परिकल्पना की चाह रखने वाले, उस दिशा में काम करने वाली पार्टी को हम लोग नुकसान पहुंचा रहे थे। तो व्यक्तिगत लाभ से ऊपर समाज का लाभ होता है, समाज के लाभ से ऊपर प्रदेश का, और प्रदेश से ऊपर देश का। तो ये हमारी इच्छा हुई कि हम सब साथ मिलकर चले। जब विचारधारा एक है तो अलग अलग लड़कर एक दूसरे का तो नुकसान। आपने इंटरव्यू का जिक्र किया है आशुतोष जी, उस इंटरव्यू में एक सवाल यह भी था, प्रशांत किशोर ने भी आपको अप्रोच किया था, लेकिन आप प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल नहीं हुए। कहा यह जा रहा था, चूंकि कई सारे सवाल हैं जो तैरते हुए सवाल हैं आपको लेकर, हम एक एक कर सब पूछ लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड में भी आपकी बातचीत चल रही थी, जैसा कि आपने ऑन द रिकॉर्ड इस बात को कहा था। और उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी पर भी जो सवाल हुआ, उधर भी आपकी बातचीत चल रही थी, इवन आपको फोन भी किया था प्रशांत किशोर ने। तो इन दोनों की जगह भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? एक छोटा सा टिप्पणी इसमें ऐड कर देता हूं। यही सवाल जब नागमणि जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी है, हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। नहीं, ये उनका अपना विचार हो सकता है। और पहला सवाल जो आपका प्रशांत किशोर जी को लेकर था, पहले सवाल का जवाब मैं पहले देना चाहूंगा। प्रशांत किशोर जी की तरफ से कई बार कॉल आया, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली है, हमारी मीटिंग भी हुई थी और तकरीबन हम लोग 40-45 मिनट तक बात की है। और हमने कहा कि ठीक है, आपका यदि उद्देश्य साफ है कि आप बिहार बदलना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा बिहार के खाक छाननी होगी आपको। बिहार समझना हो, ऐसा नहीं कि 2 साल में आप आगे और बिहार बदल लिए। ये दिल्ली नहीं है। दिल्ली की जनता भी एक बार गलती कर दी केजरीवाल को चुनकर, और बाद में अफसोस आया कि भैया हमने बड़ी गलती कर दी, दोबारा फिर चुनकर। तो इस बार देखिए कैसे उनका पत्ता साफ हुआ। तो अब क्या होता है कि दूध का जला लोग छाछ भी फूंक कर पीता है। और यही वजह है कि पहले उनको, जैसे जमूरा आता है मदारी दिखाता है, तो आखिर में पता चलता है ना उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो अभी तो घूमकर अपनी योग्यता का परिचय दे रहे हैं, अपनी क्षमता दक्षता का परिचय दे रहे हैं। कैसे कैसे दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी संगठन चलाते हैं, और संगठन कैसे गढ़ा जाता है, कार्यक्रम कैसे किए जाते हैं, भीड़ कैसे लगाए जाते हैं, ये हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि 14 साल से इसी विषय पर हमने रिसर्च किया। दूसरी बात आपकी जो है कि हमने जेडीयू या दूसरी पार्टियों को, एनडीए के दूसरे दलों को क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो पिछली बार जो आपका सवाल था, हमने कहा था कि हमारी बात सबसे चल रही है और सबसे संबंध अच्छे हैं। तो आज आपको बता दूं कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और आज सुबह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले हमारी हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बातचीत हुई है, उनके साथ बैठक हुई है, आधे घंटे हम लोग बैठे हैं। अच्छा, मतलब इससे पहले जी की पार्टी ने भी आपको अप्रोच किया कि आ जाइए आशुतोष जी मेरी तरफ? सर, अप्रोच तो देखिए, काम करने वाला व्यक्ति को सब लोग चाहता है कि हमारी तरफ आए, और हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं। मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं। और हम यदि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी ठीक है सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन हम एनडीए घटक दल में हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उस घटक दल में जितने भी लोग शामिल, जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, या जेडीयू हो या भाजपा हो, तो समूह से एक बेहतर संबंध स्थापित हो। समूह से संबंध बेहतर स्थापित करके ही हम एक साथ मिलकर एनडीए, इसको एनडीए कह सकते हैं, या फिर एक सामूहिक रूप से प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो जेडीयू से मेरी नाराजगी हो गई, या लोजपा या हमसे नाराजगी हो गई। नहीं, हमारे सबसे संबंध अच्छे हैं। हाँ, मेरी अपनी चॉइस थी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा अपने आप को सहज महसूस कर रहा था, और इसीलिए हमने। और एक बात और है, जैसा कि आप जानते हैं आशीष जी, कि मैं केवल बिहार तक सीमित नहीं हूँ, मैं झारखंड में भी कार्यक्रम करता हूँ। झारखंड में हमने सैकड़ों कार्यक्रम किए अलग अलग जिलों में। उत्तर प्रदेश के
दर्जनों जिले में मेरे कार्यक्रम हुए हैं, सूरत में मेरा कार्यक्रम हुआ, इंदौर में हुआ है, जयपुर में हुआ है। तो पूरे भारत में घूमकर, दिल्ली के तो कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा कॉलोनी और कोई एनसीआर में ऐसा नहीं बचा एनडीए सॉरी नोएडा से लेकर गुड़गांव और फरीदाबाद और गाजियाबाद तक जहां हमने कार्यक्रम नहीं किया। तो मुझे एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता थी जो कि पैन इंडिया में, जो बात नागवानी जी ने कही थी कि जिसके साथ जुड़कर पूरे भारतवर्ष में काम करने का मौका मिले। अभी जैसे हम लोग अभी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बिहार संगम नामक एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ताज होटल में हमने अनाउंसमेंट कराया था, जिसमें माननीय सिग्रीवाल जी, नालंदा सांसद माननीय कौशलेंद्र जी, हरियाणा के मंत्री गौरव गौतम जी और कई महाराष्ट्र के भी सांसद थे, कई लोग थे। तो वो कार्यक्रम हम लोग बड़े स्तर पर ताल कटोरा में सितंबर में करने जा रहे हैं। ये तो बिहार से बाहर का कार्यक्रम है। तो हम ऐसी पार्टी की ही तलाश में, या ऐसी पार्टी के इसमें थे कि हम भाई पूरे भारत में घूमकर मुझे काम करने का और पार्टी विस्तार करने का मौका मिले, संगठन मजबूत करने संतोष का जी, मौका। अब कुछ तीखे सवाल भी होंगे आपसे, चूंकि बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं। खैर, उससे पहले एक दो सवाल जो दर्शकों के सवाल हैं वो मैं पूछ लेता हूं। लोग आपको अपना समाज का नेता मानते हैं, एक सवाल यह है। दूसरा सवाल यह कि आशुतोष खुद को क्या एक समाज तक सीमित करना चाहते हैं, ऐसे नेता की छवि में आना चाहते हैं, या फिर आशुतोष चाहते हैं कि जो ये एक समाज वाला बंधन है वो टूटे, एक पैन इंडिया और पैन बिहार के वो लीडर बने, ऐसी बात सिर्फ एक समाज के हित से जुड़ा हुआ ना हो, सभी शोषित वंचित दलित सबकी बात आशुतोष करें? देखिए, हम बहुत ही स्पष्ट बात करते हैं और घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं आशीष जी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला सोच क्या रहा है, क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं हृदय से कहते हैं। और मेरी पहचान जो है, हम अपनी पहचान को नहीं मिटने देंगे। बिल्कुल। और मुझे समाज ने इतनी इज्जत दी है, इतना हम पर भरोसा किया है, इसीलिए इतनी बड़ी पार्टी ने हम पर भरोसा किया है। किसी सड़क छाप चलते व्यक्ति को कोई बड़ा पदाधिकारी या बड़ा नेता कोई फोन करके नहीं कहता है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। तो आप ये समझिए कि मुझे जो भी आज पहचान मिली है, या मेरी जो भी पहचान या जो भी मैं हूँ, वो उस समाज के बदौलत हूँ जिसके लिए हमने 12 वर्ष काम किया है। हमारा संगठन निरंतर काम करता रहेगा जैसे पहले कर रहा था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बना हूँ, तो मैं भाजपाई हूँ और बीजेपी का एज ए सक्रिय कार्यकर्ता पार्टी जो भी दायित्व देगी, जैसे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको स्टार प्रचारक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा, तो हमने कहा कि बिहार के 243 विधानसभा में जिधर उंगली कर दीजिए वहां हम लोग चले जाएंगे, जिधर इशारा कर दीजिए हम अपना 100% देंगे। और जब पार्टी बेसिस पे जब काम होगी तो वहां 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 फिर जाति नहीं रहता आशीष जी। वहां फिर जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, हम लोग इसके लिए काम करेंगे। जो इसका विजन है विकसित भारत 2047 में, जो विकसित भारत की परिकल्पना जो भारतीय जनता पार्टी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है, उसको हम लोग कैसे साकार करें, उस परिकल्पना को, उस सपना को कैसे साकार करें, इसके लिए हम उसमें जैसे राम सेतु बनाने में गिलहरी भी अपनी भूमिका निभाई था, उसी तरह हम अपनी भूमिका निभाएंगे। चलिए, ये पार्टी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है, अच्छी बात है। आज आप शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन दर्शकों की जो डिमांड है वो ये है, मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे हैं, आशुतोष जी से पूछिए अपने समाज के लिए आने वाले समय में, चूंकि अब आशुतोष भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अपने समाज के लिए 3 बड़े काम आशुतोष क्या करना चाहते हैं? पिछले 12 वर्षों में जिनको आज तक मेरा काम नहीं दिखा, वो अगले 1 साल में या 5 साल में 3 काम क्या देख लेंगे। ये 10% आरक्षण, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये भी पूछा जाए कि 10% आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं उसमें आशुतोष का योगदान है कि नहीं है। आज भी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को उम्र सीमा में छूट दिलाने के लिए, परीक्षा शुल्क में छूट दिलाने के लिए हमने जो प्रोटेस्ट किया और 3 मुकदमे हमने झेले और दिल्ली में हर महीने तारीख पर जाता हूं, इसमें आशुतोष का योगदान है कि नहीं है। तो ऐसे बहुतों उदाहरण है जिनकी भी समस्या होती है, किसी की गर्दन उतार दी जाती है, वहां जाकर आर्थिक मदद आशुतोष का संगठन करता है कि नहीं करता है। किसी की जमीन कब्जा होती है, वहां आशुतोष जाकर उनका जमीन कब्जा मुक्त करवाता है कि नहीं करवाता है। भाई, आपको यदि कोई समस्या होगी, मैं उन दर्शकों को कह रहा हूं जो कमेंट कर रहे हैं कि आपको यदि समस्या होगी तो जैसे मेरा नंबर पहले उपलब्ध था, आगे भी उपलब्ध रहेगा। आप फोन कीजिएगा, आप संपर्क कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मुझ तक खबर पहुंचा दीजिएगा, मैं उपलब्ध रहूंगा और आपके लिए खड़ा रहूंगा।
चूंकि आप गलत करेंगे तो आपके लिए खड़ा नहीं रहूंगा, चाहे मेरे अपने परिवार ही क्यों हो। आशुतोष जी, जो आपके चाहने वाले हैं, आपके समर्थक हैं, वो चाह रहे हैं कि इस बार आशुतोष चुनावी मैदान में उतरें। भारतीय जनता पार्टी में जब आप शामिल हुए, ये गंभीर सवाल है और मुझे लगता है कि इस सवाल का आप खुलकर जवाब दीजिए। आपने तुरंत अभी कहा कि खुले दिल से आप बात करते हैं। चुनाव लड़ने का इरादा आशुतोष का अगर है तो वो कहां से है? किस सीट को वो प्रीफर करेंगे कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे यहां से टिकट दे, जैसे आपने कहा कि 243 में कहीं भी आप प्रचार के लिए मुझे भेज दीजिए, मैं उपलब्ध रहूंगा। आशुतोष के लिए मुफीद सीट कौन सी रहेगी? देखिए, पहला तो सवाल आपका था कि चुनाव लड़ने का इरादा। तो राजनीति में जो व्यक्ति भी कदम रखता है उसका सपना होता है विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। ये हर व्यक्ति का सपना होता है जो राजनीति में कदम रखता है। एक आधे % ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे मुझे सदन में नहीं जाना है, वो भी झूठ बोलते हैं। हृदय उनका कहता है कि एक बार मौका मिल जाता विधायक बनने का, सांसद बनने का। तो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सही सही कहता हूं, स्पष्ट कहता हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा। और अब ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमने अपने आप को एक विधानसभा या एक जिले में सीमित नहीं रखा है। हमने 4000 गांव का दौरा किया, तो बंगाल से लेकर झारखंड बॉर्डर तक और यूपी बॉर्डर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक हमने 38 जिला घूमा और संगठन को मजबूत किया, हजारों कार्यक्रम किए। तो बिहार के 243 विधानसभा में जिस विधानसभा पर उंगली रख देंगे कि भाई यहां से आशुतोष कुमार आपको चुनाव लड़ना है, हमारी पार्टी आदेश कर देगी, वहां से आशुतोष कुमार जीतकर विधानसभा पहुंचेगा। ठीक है, चलिए अब एक सवाल और दर्शकों का। वो कह रहे हैं कि देखिए दोनों तरफ से गेंदबाजी जो है एक जैसी हो रही है। एक तरफ एक भूमिहार नेता को आरजेडी में शामिल, आज उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दिया। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक, जेडीयू के पूर्व विधायक रहे, वहां से पिछली बार चुनाव हार गए, नरेंद्र कुमार सिंह और बोगो सिंह, उनको तेजस्वी ने अपने पाले में किया। इधर आशुतोष को बीजेपी ने अपने पाले में किया। उन पर क्या टिप्पणी करेंगे? चले गए आरजेडी के साथ। अब नहीं, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे सर। हमारा ये कहना है कि लोगों की अपनी व्यक्तिगत सोच है और लोग कहाँ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कहाँ पर सहज महसूस करते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग भी आज एनडीए या भाजपा या जेडीयू जैसी पार्टियों को छोड़कर और राजद जैसी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं या थामने के प्रयास में है, कयास में है और अपनी ताकत दिखा रहे हैं, हम ये बात जरूर स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि बहुत लंबा समय तक आप उनका साथ नहीं निभा पाइएगा। ये आपका अनुभव है, ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है? चूंकि आप तेजस्वी, अनुभव इसलिए है क्योंकि हमने बहुत नजदीक से देखा है। हाँ, राजद को, उसकी मंशा को, या तेजस्वी यादव कह लें, तेजस्वी यादव मतलब राजद, उनकी मंशा को हमने बहुत नजदीक से देखा है, पढ़ा है। और मुझे समझ में आया कि जो व्यक्ति के खून में होता है ना, वो बदल नहीं सकता है। जैसे ये घूम घूम कर कहते हैं ना, A to Z की बात हम करते हैं, हम सबको लेकर चलते हैं और 10 ही दिन बाद पलट जाते हैं, कहने लगते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो ये गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलने वाले लोग हैं। नीतीश जी तो ऐसे ही बदनाम है। गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाले लोग हैं और तेजी से रंग बदलने वाले लोग हैं। इसलिए मेरी शुभकामना है जो लोग भी राजद में जा रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर एक भाई के नाते कह देना चाहूंगा कि अपने आप को जिस शान से बोगो सिंह जी अब तक राजनीति किए हैं और जिस शान के साथ में रहे हैं, वो शानो शौकत के साथ वहां नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएंगे उस शानो शौकत से। नहीं, वहां वो फजीहत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग भी यही वजह है कि आज तक कई बार ऑफर मिले लेकिन उधर नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि यदि परिस्थितियां बस यदि हम समझौता कर भी लेते हैं तो बहुत लंबा टिक नहीं पाएंगे, बहुत लंबा चलेगा नहीं, इन लोगों के साथ में बनेगा नहीं। ठीक है, अभी यात्रा चल रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उस यात्रा में साथ चल रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता भी हैं। आशुतोष जी, वोटर अधिकार यात्रा, क्या टिप्पणी करेंगे? चूंकि भीड़ भी जुट रही है, इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता। और हालांकि भीड़ को लेकर के बिहार में यह कहा जाता है कि भीड़
को आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव जीतना और जितवाने के लिए भीड़ ही सब कुछ तय करती है। बावजूद इसके विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा अभी एसआईआर का है। उस पर आशुतोष जी की क्या टिप्पणी है? क्या एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष जो कर रहा है वो एक राजनीतिक स्टंट है, या फिर जो लोग सामने आ रहे हैं जिनके नाम कट रहे हैं उनको लेकर आशुतोष क्या सोचते हैं? देखिए, आपने ठीक कहा, वो राजनीतिक स्टंट ही है। इनके पास और मुद्दा क्या है बताइए? कोई मुद्दा है? तेजस्वी जी कहते हैं वोट चोर गद्दी छोर, या ये लोग कह रहे हैं ना जो कांग्रेस के लोग हैं, ये क्यों नहीं कहते हैं चारा चोर बिहार छोड़? ये क्यों नहीं कहते हैं जमीन चोर बिहार छोड़, मिट्टी चोर बिहार छोड़? अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है कि नहीं है इसका प्रमाण है आपके पास? नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास और मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का प्रमाण है कि लालू जी चारा चोर हैं। हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं तेजस्वी जी से कि आपके पिताश्री चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? बस यही क्लियर कर दीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया है। क्यों वंचित किया है? क्योंकि उन्होंने चोरी करी थी चारा की, और ये साबित हो चुका है। इनके पास देखिए जनता को गुमराह करने के अलावा कोई दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे मुद्दा तो तब होता है ना जब इनके पास इनको अनुभव होता है बिहार का। 4.5 साल में बिहार का कितना दौरा किए बगैर चुनाव के? केवल चुनाव के समय आप इतना मूर्ख समझते हैं बिहारियों को कि भैया चुनाव के समय आ गए, कोई मुद्दा उठा लिए, मंच पे चढ़ गए, माइक गाड़ी ले लिए, ऐसे ऐसे हाथ हिला दिए, भैया हमको वोट दे दो। इतने मूर्ख, सबसे मूर्ख बिहारी हैं क्या? अरे बिहारी लोग बहुत जागरूक हैं। महात्मा गांधी जी इसलिए नहीं चंपारण चुना था, पूरे देश के सब कोना को छोड़ दिए, चंपारण चुने। बहुत जागरूक लोग हैं बिहार के। और ये केवल चुनाव के समय आते हैं, इनको लगता है कि एक बार हम थोड़ा पैदल घूम लेंगे, थोड़ा हाथ हिला देंगे, सब वोट हमको मिल जाएगा। तो अच्छा, तेजस्वी जी की बात है, इनके पास क्या मुद्दा रहेगा? इनको राघोपुर का चौहद्दी पता है? वो तो बताएंगे, वो तो तेजस्वी बताएंगे। वाले नहीं बोल रहे। गठबंधन की पार्टियां नहीं करी कि हमारा मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, चेहरा कौन है। खुद ही कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, भावी मुख्यमंत्री। तो ठीक है, भावी मुख्यमंत्री जी, आप अपने विधानसभा का चौहद्दी बता दीजिए। अपने विधानसभा का 5 मुद्दा बता दीजिए जो वहां का ज्वलंत मुद्दा हो। आप बाढ़ और सुखाड़ का निराकरण कैसे करेंगे ये बता दीजिए बिहार से। कोई रोड मैप इनके पास नहीं। तेजस्वी ये कहते हैं, सुनिए आशुतोष जी, दो सवाल हैं। चूंकि यहां पर आप भारतीय जनता पार्टी और अपना पक्ष रख रहे हैं, पता ही नहीं है कि यहाँ समस्या का निराकरण कैसे होगा और समस्या क्या है ये भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन 2 सवाल अभी आप अपनी बात रख रहे हैं। काउंटर सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज है, और साथ ही साथ वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं। आपको लगता है कि बीते कुछ दिनों में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात होनी चाहिए? व्यक्तिगत पक्ष आपका मैं जानना चाह रहा हूं, पार्टी का भी पक्ष रख सकते हैं। चूंकि इधर 1 से 2 महीनों के भीतर इधर क्राइम बढ़ा है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं आशीष जी। और लेकिन जो लोग जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि उनके पिताजी के शासनकाल में मंगल राज था? क्या अपहरण का उद्योग इनके मामा जी लोग नहीं चलाते थे? ये बता सकते हैं? क्या इनकी माता जी के शासनकाल में क्राइम इतना बढ़ा कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया? क्या वो मंगल राज था? ये जंगल राज, ये क्या साबित करना चाहते हैं कि हम जंगल राज कह के फिर से बिहार के लोग हमको वोट दे दे और वापस बिहार की गद्दी में बैठा दे, ताकि फिर बिहार को वही 90 वाला दशक में हम लेकर चले जाए? चलिए, ये आपके आरोप हैं, लेकिन अब आपकी पार्टी चुकी रही है, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। आशुतोष तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन आशुतोष की पार्टी से जो अब तक लोग जुड़े, उनके मन में भी तो महत्वाकांक्षा रही होगी कि आशुतोष जी अपनी पार्टी अगर विलय नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होते, तो उनके संगठन के जो मजबूत कार्यकर्ता हैं उनको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलता। ऐसे कार्यकर्ताओं को आपने क्या आश्वासन दी? जी लोग थे वो पहले ही जहां तहां निकल चुके हैं। जिनको लगा कि भैया बड़ी जल्दीबाजी में है तो पहले ही निकल गए और पहले ही अपना अपना जगह पकड़ लिए हैं। हालांकि पहचान यहीं से मिली है, लेकिन पहले ही अपना जहां तहां जगह पकड़ ली। हालांकि वहां भी जाने से कोई फायदा, तो कहीं जहां भी गए हो उनको फायदा मिला नहीं,
लेकिन जल्दीबाजी में रहे। अभी जो यहाँ हमारे साथ में है वो समर्पित लोग हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए हमारे साथ नहीं जुड़े थे, वो नेता बनने के लिए, विधायक बनने के लिए नहीं, वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे कि भाई एक व्यक्ति है जो बिहार में अच्छा कर रहा है, हम इसका साथ देंगे, इसलिए वो हमारे साथ जुड़े थे और आज भी है साथ में और कल भी साथ में रहेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए, बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में हो? देखिए, ये मेरे चाहने न चाहने से नहीं होगा, ये बहुत ऊपर लेवल की बात और ये तय करना माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को, हमारे माननीय गृह मंत्री जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या माननीय प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये बड़े नेताओं की बात है। अभी हम उस लेवल में नहीं है कि हम इस बात पर कोई टिप्पणी कर सकें। तो 2025-30 नीतीश एक बार फिर से आशुतोष जी उसी संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और प्रचार करेंगे नीतीश जी के पक्ष में? सर एक बात बताइए कि श्री बाबू के शासनकाल के बाद बीच में कर्पूरी जी के शासनकाल को यदि थोड़ा सा देखा जाए और उसके बाद नीतीश जी, यदि काम की बात करें, मुझे याद है सर, मैं उस दौर में पैदा लिया जब हमारे यहाँ लालटेन और डेबरी से काम चलता था, बिजली नहीं थी अरवल में, सड़कें नहीं थी सर, 12 किलोमीटर हम लोग बस से उतरकर पैदल जाते थे, साइकिल से चलने के लिए भी सड़कें नहीं थी। और आज हम वहां मर्सिडीज से जा सकते हैं। बिजली 24 आवर गांव में भी है। नक्सलियों का ये हिसाब किताब था सर कि 14 साल मेरी उम्र थी और रात रात भर हम लोग टॉर्च जलाते थे और विसिल मारते थे, घर में नहीं सोते थे, और आज बेखबर लोग सोता है घर का दरवाजा खोल के। सड़कों के जाल बिछ गई, मेट्रो पटना में शुरू हो गया, डबल डेकर पुल बन गया, फ्लाईओवर की जाल बिछ गई। ये सब किसके शासनकाल में हुआ सर? चलिए, ये नीतीश जी के शासनकाल में हुआ है, तो मुझे गर्व है कि नीतीश जी एक बेहतर शासक बिहार में हुए हैं और उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े और सबसे पहले बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बिहार तक को इंटरव्यू दिया। बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं भी आपको, आप जनता के लिए काम करें, समाज के लिए जो आपका मोटिव है उस मोटिव के साथ आप काम करें। ये थे आशुतोष, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी नई सियासी पारी उन्होंने शुरू की है। यह चर्चा आपको कैसी लगी, बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।